नमस्कार, जोहार। अभी हम बैठे हुए हैं अपने स्टूडियो में मनपुरन नायक जी के साथ। मनपुरन नायक, जिनको कई शताब्दी से जितने भी झारखंड के जाने माने लोकगीत गायक या गायिका हैं, सभी को इनको मांदर सम्राट के नाम से पुकारते हैं। और देखिए सच कि 2005 में झारखंड सरकार ने भी इनको मांदर सम्राट की उपाधि से इनको नवाजे। ये हम सब की गर्व की बात है कि ऐसे ऐसे कलाकार झारखंड में मौजूद है। पर साथ में दुख की बात ये हम लोग के है कि जितना बढ़िया से और देश में और प्रदेश में मैं देखा हूं, जितना अच्छे से लोग अपने संस्कृति, अपने संगीत को जिस तरह से पकड़ के रखे हैं, बांध के रखे हैं, और आने वाले पीढ़ी के लिए भी जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से शिक्षा की व्यवस्था है, कि हमें हमेशा कमी महसूस होता है। आज हम इसलिए मनपुरन जी को अपने स्टूडियो पर आमंत्रण दिए हैं कि हमें आने वाले पीढ़ी के बारे में कुछ सोच विचार जो हम कर रहे हैं, क्या आप मेरे साथ सहमत है कि नहीं? क्या आपको लगता है कि जितने लोगों से, जितने तादाद में पहले लोग मांदर बजाते थे, अभी का यंग जनरेशन क्या इतना लोग इस पर रुचि ले रहे हैं? आपका क्या मानना है? फिलहाल इस संबंध में तो हम कहना चाहेंगे, बुलुदा, पहले तो हम नमस्कार, जोहार। जोहार। सही मायने में अगर देखा जाए तो पूर्व में से लेकर के अब तक नौजवानों में थोड़ा तो आया है कि भाई ये हमारा संस्कृति है, इसको बचाए रखने से हमारा ये जो पहचान है, हमारे झारखंड की पहचान है, वो बना रहेगा। और साथ में अगर हम इसे छोड़ देते तो हमारा जो भी पारंपरिक जो संस्कृति हो विलुप्त हो जाएगा। अभी भी फिलहाल अब देखने को मिलता है कि हर शादी विवाह के अवसरों पर या कोई बढ़िया ओकेजन में वे रीझ रंग में विशेष करके मांदर को ही माने ढूंढते हैं हर लोग, चाहे वो किसी तरह भी बजे, लेकिन वो बजाते हैं, उसको प्ले करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो मनपुरन जी के हिसाब से कुछ वर्षों की अपेक्षा अब लोग कुछ कुछ रुचि ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। इसी क्रम में हमारा खास जो पहल है वो है कि पुराने जो संस्कृति है, पुराने जो कल्चर है, पुराने जो ट्रेडिशनल म्यूज़िक है, वो लुप्त ना हो जाए। ऐसा ना हो कि आज से 20 साल या 50 साल के बाद या 100 साल के बाद भी ऐसा ना हो कि किसी को मालूम ही नहीं कि मांदर क्या होता है, मांदर का थाप क्या होता है, मांदर का ताल क्या होता है। ये सारा चीज़ को हम लोग कैद करके रखेंगे, और आज जो कैद करके रखेंगे, ये हमें उम्मीद है कि इसी तरह से हम झारखंड के लोगों को कुछ शिक्षा बांट सके संगीत में। अभी हम जो मांदर आपके साथ देख रहे हैं, क्या झारखंड में यही मांदर होता है कि और भी हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के भी दिखते हैं? विभिन्न प्रकार के हैं, जैसे कि हमारे समुदाय में कहा जाता है कि इंडो आर्यन जो आर्य समाज के जो हमारे झारखंड में है, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें नागपुरी, खोरठा, कुरमाली और पचपरगनिया, ये चार भाषाओं का, चारों का अलग अलग राग, रागनी, गीत गोविंद, ताल स्थापित किया गया है। और उसके साथ में एक है स्टोलॉइड। स्टोलॉइड में हमारे मुंडा, संताल, हो और खड़ी आते हैं। और एक द्राविडियन जो कुड़ुख, जो उराव लोग की भाषा है, और उन लोगों का संस्कृति, उन लोगों का ताल, मांदर सब अलग अलग है। अच्छा। तो इसमें हम कहना चाहेंगे कि कुछ ऐसे समुदाय हैं जिनमें कि मांदर का उपयोग नहीं किया जाता है, जैसे मुंडारी में, पचपरगनिया में विशेष करके ये मांदर का उपयोग नहीं करते हैं। और बाकी बात संतालों का संताली मांदर, उराव का कुड़ुख मांदर, उराव मांदर जिसको हम कहते हैं, नागपुरी या सदानों का जसपुरिया मांदर जो हमारे साथ में है। अच्छा, ये जसपुरिया मांदर। हो मांदर, मूची मांदर जो कुरमालियों के लिए है। अच्छा। और हो मांदर जो होता है वो बनावट भी अलग अलग, बोल भी थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा अलग है। 7 मांदर है, जिसमें खड़िया मांदर भी है, जो जसपुरिया मांदर से एकदम हूबहू उसे ही, उनकी बनावट, उस मांदर की बनावट वैसे ही है। तो 7 मांदर हैं। पहला मांदर जसपुरिया मांदर, दूसरा हो गया उराव मांदर, उराव मांदर जो कुड़ुख मांदर भी बोलते हैं जी। तीसरा हो गया खड़िया मांदर जी। चौथा हो गया हो मांदर, पांचवा हो गया मूची मांदर,
बहुत मुची मांदर जो कि कुरमाली लोग ज्यादा व्यवहार करते हैं। उसके बाद संताली मांदर, एक खोटा मांदर जी, खोटा मांदर। ये 7 प्रकार के मांदर हैं। और बनावट किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का पतला है, किसी का लंबा है, किसी का थोड़ा मोटा है। इस तरह से बनावट भी अलग अलग है। जी जी, ये तो हम भी देखते हैं और हमारे लाभुक लोग भी जरूर देखे होंगे। अब हम लोग सीधे चलेंगे कि मांदर का ताल के बारे में। जो मांदर के ताल है, तो साथ में जो मुख्य रूप से जो मांदर के ताल बजते हैं, तो ये कुछ ताल आप नाम बताइए और थोड़ा बजा के दिखाइए। अगर इसको देखा जाए तो सब पाठ में सदानों का, जैसे बोले जैसे नगपुरिया में अथाह समुद्र राग रागनिया है। बिल्कुल। और उसको था पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी उसको माने कि तो व्यवस्थित किया गया है राग रागनियों पर। जैसे पुरुषों का राग अलग है और महिलाओं का राग अलग है। विशेष करके महिलाओं के राग रागनियों में मांदर का उपयोग ज्यादा होता है। अच्छा। और मर्दाना पक्ष का जितने भी राग रागनियां हैं उनमें मांदर का उपयोग कम मात्रा में होता है। तो उनमें क्या उपयोग ज्यादा होता है? जैसे कि आपका शादी विवाह संस्कार, चाहे कर्मा, चाहे जितिया, कोई भी पर्व त्योहारों में मांदर का अहम भूमिका है। जैसे राग रागनी के बारे में हम बताना चाहेंगे कि महिला वर्ग में शादी विवाह के अवसरों पर सिर्फ ये महिला प्रधान राग रागनियों का ही मांदर में बजाया जाता है। जैसे मड़वा हो गया, मड़वा छरवा होता है, चाहे माने 1 महीना बिफोर शादी के पहले मांदर, ढोल, नगाड़ा, हालांकि विशेष रूप से मांदर को ही रखते हैं। और डमकच खेला जाता है। और डमकच में 3 पार्ट है। एक पार्ट एकहरिया डमकच, दूसरा पार्ट दोहरी डमकच और तीसरा झुमटा डमकच। और झुमटा डमकच 7 प्रकार के होते हैं। अंगनई में 3 पार्ट है। जनानी झूमर में अंगनई में 4 पार्ट और मर्दाना झूमर में 3 पार्ट। उसके साथ में फगुआ, लुझरी, उदासी, पावस, खेमटा, उधौआ, इस सारे राग रागनियों का अलग अलग व्यवस्थित रूप से रखा गया है। और उसका ताल भी अलग अलग बजाया जाता है। किसी में मांदर सम्मिलित होता है, किसी में नहीं होता है। हाँ, जैसे पर्व त्योहार कहीं में शुरू करते हैं। हाँ, ठीक है। तो पर्व त्योहार में कर्मा में 2 पार्ट है, उसमें भी 2 भाग होते हैं। जैसे एक संस्कारिक लोकगीत, संस्कार में आपका गोदना, जन्म, गोद भराई, छठी, नामकरण, मरण भी संस्कार में आता है। शादी विवाह भी संस्कार में आते हैं। तो पर्व त्योहार में जैसे आपका विशेष करके अंगनई ही ज्यादा, अंगनई का पाठ जो है पहल संझा, अधरतिया, बिनसरिया, बिहनुआ, ये 4 पाठ महिलाओं का होता है। और जिसमें कि जितिया और कर्मा में विशेष करके गाया और बजाया जाता है। और मांदर का संगत उसी में होता है, जबरदस्त होता है। कहते हैं कि मांदर के बिना झारखंड का अखड़ा सुना है। वो तो है ही है, अधूरा भी है, अधूरा है।